जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अब अपने ही चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन इंडियन नेशनल मूवमेंट की, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। और जहां आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको कम से कम यहां से तो 5 नंबर जरूर मिल जाएंगे। आपको पता है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट, जितना ही इम्पोर्टेंट मानना है मान सकते हैं आप। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते अपने प्रश्न की तरफ। और दोस्त, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट विनती हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला ही सवाल आपके सामने है कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ए ओ ह्यूम किसके द्वारा दोस्तों हुआ था? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1885 में हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए अगला तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिर बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो आपका हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में कहाँ पे हुआ था? तो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। इस बात को भी आप नहीं भूलेंगे। अगला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसको जो है WC बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। आगे कह रहा है क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी फैल गया था, जिसकी वजह से जो है प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। कहने का मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो था पहला अधिवेशन कहाँ होना था? तो पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पे बीमारी फैल जाने के कारण वहाँ पे अधिवेशन नहीं होता है और इसको जो है मुंबई के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यहाँ से क्या सीखे आप? स्थापना किसने किया, कहाँ पर हुआ, कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, पहले कहाँ होना था, है ना। चलिए अगला, मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा भैया कि ये जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था दोस्त? दादा भाई नौरोजी साहब ने किए थे, है ना। इस बात को भी याद रखिएगा। स्वराज की राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। किसने रखा था दोस्त? स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने रखा था। अगला बोल रहा है आपको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान रखिएगा, जब भारत का जो है कांग्रेस की स्थापना हुआ था भारत में, तो उस टाइम में भारत में लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे, जो कि भारत का वायसराय हुआ करते थे। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो ये कहा था आपको लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था कि कांग्रेस जो है वो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक मतलब है। ये बात लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था। अगला कह रहा है आपको, अगला कह रहा है कि प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम क्या रखा गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो पूछेगा तो याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी ने ही इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखे हैं। चलिए अगला पॉइंट कह रहा है, क्या बोल रहा है अगला पॉइंट, लाल बाल पाल भारत का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो लाला लाजपत राय जो थे, ये क्या हुए थे? तो इसका त्रिकूट का बना था ये, क्या तो अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला पॉइंट बोल रहा है, बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष नहीं चुना गया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नेता को कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पद नहीं मिला था? तो बाल गंगाधर तिलक साहब कौन हुआ करते थे? तो बाल गंगाधर तिलक हुआ करते थे। हाइए
अगला बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भैया आपका क्या हुआ था, ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा लखनऊ के अधिवेशन में 1916 में, जिसमें कि अंबिका मजुमदार जो था अध्यक्ष हुआ करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं गारंटी कह रहा हूँ, निश्चित आपके एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है कौन अध्यक्ष था, तो अंबिका मजुमदार साहब हुआ करते थे। और इसी में ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। फिर बोल रहा है, फिर कह रहा है कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ध्यान रखिएगा। यह अधिवेशन जो था सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। कौन किसने के दोस्त, याद रखिएगा दोस्त, सुभाष चंद्र बोस जो था 1938 और 1939 दोनों जगह इन्होंने क्या किया था, तो दोनों जगह अध्यक्ष हुआ था। लेकिन जब 1939 में चुनाव के लिए लड़ा गया था, इसमें इन्होंने महात्मा गांधी की तरफ जो खड़ा हुआ था सीतारमण भैया पटा भैया, उसको जो है इन्होंने हरा दिया था। तो लेकिन बाद में क्या महात्मा गांधी क्या होते हैं, इससे नाराज हो जाते हैं। जब महात्मा गांधी से नाराज हो रहे होते हैं तो उस परिस्थिति में क्या करता है इन्होंने, तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा देके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। आइए अगला बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान से देखिएगा कि प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, मतलब पहला अध्यक्ष जो था वो कौन थे, तो WC बनर्जी हुआ करते थे। किसका, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हुआ करते थे। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे, कई बार बच्चा कन्फ्यूज होता है इस चीज़ में, याद रखिएगा। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले हुआ करते थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कौन हुआ करती थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे हम लोग तो एनी बेसेंट हुआ करती थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ध्यान रखिएगा, यदि पूछेगा प्रथम, सिर्फ बोलेगा प्रथम महिला अध्यक्ष, आपको मारना है एनी बेसेंट में। यदि बोलेगा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय कौन सा, महिला भारतीय कौन सा, सरोजिनी नायडू को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्या कह रहा है, क्या हो गया, चलिए आगे क्या कह रहा है, यह किसने कहा था कि कांग्रेस का पतन मेरे नज़र में होगा और मेरी सबसे पहली अभिलाषा यह होगी कि मैं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहूँ। मतलब लॉर्ड कर्जन जो हुआ करते थे, बहुत मतलब बहुत अलग टाइप के ये इंसान हुआ करते थे, बहुत दुष्ट इंसान हुआ करते थे। इन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस जो है मेरे सामने मर जाए और इसके मुंह में मैं पुण्य तिथि पर अपना जल अर्पण कर सकूं। दूसरी बात इन्होंने कहा था, मैं ये भी चाहता हूँ कांग्रेस को मैं नपुंसक बना दूं। सोचिए कितना दुष्ट इंसान, वो चाहता था कि कांग्रेस को मैं नपुंसक बना दूं। ये बात कौन चाहते थे, तो लॉर्ड कर्जन साहब चाहते थे। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी एक बार अध्यक्ष की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो महात्मा गांधी को पता है, एक बार 1924 में अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था बेटा आपका बेलगांव के कर्नाटका में। कहाँ हुआ था, तो बेलगांव के कर्नाटका में हुआ करता था। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 अधिवेशन में, ये तो आपको हम पढ़ा चुके हैं तुरंत, हाँ यही जो मैंने पढ़ा था कुछ देर पहले। 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको मैंने बताया ना कि ये लड़ाई हो गया था यहाँ पे, मतलब मन मुटाव टाइप का हो गया था महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र के बोस। उन्होंने क्या किया, तो बोला महात्मा गांधी जाइए, मैं इस पद से जो है इस्तीफा दे रहा हूँ, और उसी जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाता है। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व, अच्छा ये चीज़ आपको कई बार ढेर जगह मिल जाएगा कि सेफ्टी वॉल्व, जब भी इसका नाम आएगा ना तो दिमाग में बैठा लीजिए, सेफ्टी वॉल्व जहाँ मिलेगा लाला लाजपत राय के बारे में आपको सोचना है, दिमाग डायरेक्ट, कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना है इसका, समझे ना। चलिए
महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब महात्मा गांधी ने कहा था अपने भाषण में कि जब हम लोग को स्वतंत्रता मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, तो इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को साफ जड़ से समाप्त कर देंगे। ये बात किसने कहा था? तो महात्मा गांधी साहब ने कहे थे, है ना। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए, यहाँ तक इम्पोर्टेंट लाइन था तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया। बाकी आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह का मैं रिवीजन और करवाता, मैं हर टॉपिक का रिवीजन करवाऊंगा। आज मैंने करवाया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। प्लीज़ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, आप ही लोग की बदौलत तो मैं वीडियो चला पाता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब दोस्त कर दीजिए, प्लीज़। थैंक यू दोस्त।